चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है परावर्तन प्रतिध्वनि विधि द्वारा दूरी का मापन करना। ठीक है, परावर्तन या प्रतिध्वनि विधि द्वारा दूरी का मापन किस प्रकार से किया जाता है, इसका आज अपन अध्ययन करेंगे। अपन ने लंबन दूरी निकाली थी। लंबन दूरी किस प्रकार से निकाली जा सकती है? ठीक है, बहुत ज्यादा वृहद दूरी होती है ना, बहुत ज्यादा अगर कोई बहुत ज्यादा दूर कोई वस्तु उपस्थित है तो उसकी दूरी किस प्रकार से निकाली जा सकती है, तो वो लंबन विधि के द्वारा अपन ने दूरी निकाली थी। ठीक है, और अगर कोई ना पिंड है या फिर कोई चंद्रमा जैसे ऐसा है तो उसकी ना व्यास किस प्रकार से निकाला जा सकता है, उसका अपन ने अध्ययन किया था। तो अब इसकी तीसरी विधि का अपन अध्ययन करेंगे जो है परावर्तन प्रतिध्वनि विधि द्वारा दूरी का मापन। परावर्तन प्रतिध्वनि विधि द्वारा दूरी का मापन किस प्रकार से किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। देखो झूम करूं और अब सही नहीं है? ठीक है, परावर्तन प्रतिध्वनि द्वारा प्रतिध्वनि विधि द्वारा। अब देखो ये ना, इसके नाम से आप समझो, प्रतिध्वनि मतलब जो आप ना अगर आप कुछ बोलते हो या फिर किसी भी उपकरण की सहायता से आप ध्वनि उत्पन्न करते हो तो वो ध्वनि किसी अवरोधक से टकराकर जब वापस आपके पास में आती है ना तो उसे आप प्रतिध्वनि कहते हो। जैसे अगर आप बंद कमरे के अंदर कुछ बोलते हो या चिल्लाते हो तो उसके कारण क्या होता है, आवाज गूंजती है। ऐसा होता है ना, आवाज गूंजती है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके बोलने के कुछ समय, बहुत ही कम सेकंड होते हैं, ठीक है, मुश्किल से आधा सेकंड में मुश्किल से होता है, तो कुछ समय के अंदर ही आपको आपकी आवाज का दोहरान सुनाई देता है ना, जो आप बोलते हो वापस आपको सुनाई देता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आवाज का गूंजना। ये आवाज का गूंजना क्या है? प्रतिध्वनि है। ठीक है, प्रतिध्वनि क्या होती है? आवाज का गूंजना होती है। अब प्रतिध्वनि की विधि द्वारा प्रतिध्वनि की सहायता से किस प्रकार से हम वृहद दूरियों का, बहुत दूर दूर कोई वस्तु उपस्थित है उसका किस प्रकार से मापन कर सकते हैं, उसका आज अध्ययन करेंगे। देखो, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, इसके हाथ में बंदूक है। ठीक है, इस प्रकार से इसके हाथ में बंदूक है, तो ये बंदूक की गोली चलाता है। ये क्या कर रहा है? बंदूक से गोली को चला रहा है, और ये इस तरह से खड़ा है कि इसके सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। इसके सामने क्या है? बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। ठीक है, तो ये गोली चला रहा है। अब देखिए गोली क्या करेगी? गोली गति करेगी। अब देखिए गोली है तो गोली चलाई इसने, तो गोली की आवाज तो आएगी। ठीक है, अगर आप गन से गोली चलाते हो तो उसकी आवाज आएगी। तो देखिए वो आवाज ट्रेवल कर रही है। और आपको पता है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है कि ध्वनि है वो हमेशा तरंग के रूप में गमन करती है। ध्वनि कभी भी सरल रेखा के अंदर गमन नहीं करती है, ध्वनि हमेशा तरंग के रूप में गमन करती है। तो यहां से यहां पर जो गोली है, गोली की जो आवाज आएगी वो तरंग के रूप में उसकी ध्वनि गमन करेगी, गति करेगी, गमन कर रही है, और इस पहाड़ से टकरा के वापस आएगी। ये वापस आ गई, पहाड़ से टकरा कर वापस आएगी। ठीक है, अब देखो मान लिया कि इस ध्वनि को पहाड़ से टकराकर वापस आने में टी समय लगा। कितना समय लगा? ये ध्वनि है, इसको पहाड़ से टकराकर वापस आने में टी समय लगा। इसका प्रारंभिक समय कितना था? 0। शुरुआती समय इसका कितना था? 0 था। और ये भी मान लिया कि ये जो व्यक्ति खड़ा है या फिर जो बंदूक है, इस बंदूक की इस पहाड़ से जो दूरी है वो माना कितनी है? s है। ठीक है, अब इस दूरी का हमें मापन करना है। अब देखिए यहां पर जो ये प्रतिध्वनि की घटना हो रही है ना, ये प्रतिध्वनि की घटना में जो इस ध्वनि का जो वेग होगा, वो वेग किस प्रकार से निकाला जाता है, पहले तो उसका अध्ययन करते हैं। देखिए प्रतिध्वनि की घटना में क्या होता है, अपन वेग की बात नहीं करते, चाल की बात करते हैं। वो क्यों क्यों करते हैं ये भी बताऊंगा तुम्हें। देखिए चाल, ध्वनि की चाल क्या होगी यहाँ पर? ध्वनि की चाल, इसको स्मॉल v से प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्वनि की चाल क्या होगी? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटा समय होती है।
अब देखो यहाँ पर देखिए ध्वनि ट्रेवल करना कहाँ से स्टार्ट करेगी, या बंदूक की गोली छोड़ी आपने तो ध्वनि निकली, वो ध्वनि यहाँ से पहाड़ तक जाएगी पहले, फिर पहाड़ से वापस आ रही है, ये प्रतिध्वनि है, ठीक है, पहाड़ से वापस आ रही है, तो ध्वनि कितनी हो जाएगी आपकी, एस तो पहाड़ तक जाने के लिए और एस वापस आने के लिए, मतलब क्या हो जाएगी, एस प्लस एस, ठीक है। और समय समय अपने को कितना लगा है, टी समय लगा है, ध्वनि को वापस आने में कितना समय लगा, टी समय लगा, तो ये टी समय हो गया, तो कितनी होगी ध्वनि, एस और एस कितना हो गया, 2s अपॉन टी। तो v, ये v क्या है, ये चाल है, चाल किसकी है, ये ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल है, जो कि क्या होती है, चाल किसके बराबर होती है, दूरी बट्टा समय के, तो s और s कितना हो जाएगा, 2s बट्टा t। अब यहां से हमें निकालना क्या है, दूरी का मापन करना है, किसका मापन करना है हमें, दूरी का मापन, तो s क्या है, दूरी है, तो s को इस एक ही साइड रख देंगे, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो 2 को इधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, v अपॉन 2 आ जाएगा, और s के भाग में क्या है, t है, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, v के गुणा में आ जाएगा, तो s बराबर क्या आ जाएगा, vt। तो जो प्रतिध्वनि होती है, उस प्रतिध्वनि विधि द्वारा दूरी का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला होता है s बराबर vt अपॉन 2। आगे बात समझ में।